ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए चाहते हैं? हाँ, हम पेरेंट्स चूज़ करते हैं, मतलब हम लोग वातावरण चूज़ करते हैं, किस किस मतलब एग्जैक्ट ये व्यक्ति वो व्यक्ति ऐसे नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी को कोई हॉरर मूवी अच्छा दिखना है, किसी को कोई कॉमेडी अच्छा लगता है, किसी को कोई एक्शन मूवी, तो एग्जैक्टली ये मूवी वो मूवी तो ठीक है, लेकिन एक अपनी अपनी टाइप होती है। वैसे ऐसे ये छठे अध्याय में आता है कि अपने अपने संस्कारों के अनुसार दीदी वी डू मेक, आखिरी मरते समय जो विचार होंगे और जैसे जीवन भर के कर्म और उनके संस्कार होंगे उसके अनुसार आगे की यात्रा चलती है। और उसके अनुसार वैसे वातावरण मिलता है जो अपनी इच्छा होगी वो पूर्ण होने के लिए। लेकिन अंत में हाँ, जीवात्मा, बिल्कुल यू आर राइट, जीवात्मा का जन्म इसीलिए है कि अनुभव करके मुक्ति, जो पहला जो बैगेज है सारा चला हुआ, वो छोड़ के वो छूट जाए और मुक्ति हो जाए। अभी वी हैव बिन कैरिंग ना, जन्मों जन्मों के संस्कार है, जन्मों जन्मों का कर्मों का जो लेखा जोखा है, वो छोड़े बिना मुक्ति नहीं हो सकती। और वो छोड़ना मतलब मन में जो संस्कार हो चुके हैं, जो लग रहा है हम शरीर है, हम मन है, बुद्धि है, अच्छे है बुरे है, और मिलाना है और करना है, ये सब जब तक छूटेगा नहीं तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। और जब मुक्ति होगी तो ये सब छूट जाएगा, जब पता चलेगा कि इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो इसेंशली यू आर राइट, आपके प्रश्न में उत्तर है, मुक्ति के लिए ही जन्म लिया है। लेकिन जन्म लेने के बाद फिर से भटक जाते हैं, फिर से फंस जाते हैं माया में, फिर से लगता है कि नहीं ये अच्छा है वैसा अच्छा है, ये भूल ही जाते हैं। जन्म लिया था मुक्ति के लिए, भूल ही जाते हैं। और फिर से जो गलती किए थी, जहाँ जिससे अटक गए थे, बंध गए थे, फिर से वही गलती करने। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम, है ना, कि फिर से वो अंत में कहते हैं भज गोविंदम बूढ़ मते, कि अगर मुक्ति चाहिए तो गोविंद का भजन कर करके ये यहाँ से मन को हटाकर उधर मन लगाना है। इसके लिए बार बार आ रहे, फिर बार बार फिसल रहे, इधर ही मन फिर से आ रहे, फिर यही अच्छा लगने लगता है, चमक धमक में इसी में फंसते जाते हैं। वैराग्य के लिए स्थान ही नहीं होता। जब तक वैराग नहीं है तब तक ज्ञान न हो, जब तक ज्ञान न हो तब तक मुक्ति न हो। इसलिए जैसे ध्यान के समय कहा था कि ये समय अच्छा है, आज से बैसाखी अमावस्या से प्रारंभ करें, अगले मदर्स डे तक पूर्ण वैराग्य जागृत हो जाए, ताकि पूर्ण मुक्ति का रास्ता खुल जाए। छोड़ने के लिए आए हैं दीदी, मुक्ति मतलब छोड़ना। आप यहाँ पे सामने नहीं है, लेकिन मैं कई बार कहता हूँ कि जैसे मैंने अभी ये हाथ में यहाँ पर पानी की बोतल पकड़ के रखी, आप देख नहीं पा रही शायद क्योंकि मैं वीडियो नहीं ऑन किया, तो मैं पूछता हूँ कि मैंने ये बोतल को पकड़ा या बोतल ने मेरे को पकड़ा। हमें सिंपल क्वेश्चन, ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ये। मैं रोते जाऊँ कि मेरे को, हाँ, तो और मैं कहने मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरे को ये बोतल से छुटकारा चाहिए, ये कर्म, ये बंधन है, बोतल से बंधन हो चुका, छोड़ दिया तो छूट गया, नीचे गिर गया। ऐसे ही जब तक मन स्वच्छ न हो जाए कि नहीं ये फालतू बात है, एकदम पकड़ के रखा है, बांध के रखा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो हमें पकड़ के रखने की इच्छा इसलिए पकड़ के रखा है। तो जिस समय छोड़ दिया, अष्टावक्र गीता में जिस समय हो गया, नहीं हो गया, बहुत हो गया, बहुत सेवा कर लिया, अब बस अब परमात्मा से मिलन करना है, गीता के सहारे, थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, बस इतना ही करना है साधना, और कुछ नहीं करना है। थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, दोनों जरूरी है, खाली गीता से नहीं होगा और खाली ध्यान से नहीं होगा, मेरे अनुभव में, मेरे मार्ग में। तो थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान, बहुत भी नहीं, बहुत गीता और बहुत ध्यान भी नहीं थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान रोज कर रहे थोड़ा थोड़ा, तो अपने आप अकल आ जाएगी, अरे गधे ये तेरे को नहीं पकड़ा है बोतल ने, तूने बोतल को पकड़ा, छोड़ दिया और छूट गई, ऐसे छूट जाएगा, है ना। तो करके देखे प्रयास। तो इसका मतलब ये सार यही है कि हमारे प्रारब्ध, हमारी इच्छा रिमेनिंग रह जाती है तो हमको नेक्स्ट बर्थ लेना ही पड़ता है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि वो सभी चीज जो हमारे इस जिंदगी में वो पिछले का जो भी है वो डिसॉल्व हो जाए, तभी हमको मुक्ति मिल सकती है। हाँ, डिसॉल्व तभी होगा जब हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है बस। हाँ, वही मतलब बिल्कुल, तो हम यही बार बार